दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर के ये अनाउंसमेंट कर दी है कि 2 अप्रैल से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। अब अमेरिका जैसा ताकतवर देश भारत को धमकाने की कोशिश करे और भारत जवाब ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि हमारा भारत पुराने जैसा भारत नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है और भारत ने भी अब एक करारा जवाब दिया है। असल में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली शुगर, जिसे हम चीनी कहते हैं, उसका एक काफी बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था। अब भारत अपने इस शुगर एक्सपोर्ट को किसी और देश के साथ शिफ्ट करने की तैयारी में है और अमेरिका किसी और देश से चीनी मंगा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया से आने वाली चीनी अमेरिका को महंगी पड़ती है और इसी के साथ अमेरिका के अंदर शुगर का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। और उससे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है और अब भारत सरकार ने भी अपने चीनी एक्सपोर्ट को बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी करीब 6 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है, लेकिन इसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। और भारत ने चीनी एक्सपोर्ट को कम इसलिए किया है ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल कर पाएं। आइए समझते हैं सब कुछ क्या कुछ चल रहा है भारत, अमेरिका और चीनी एक्सपोर्ट में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें साफ क्लियर लिखा है कि भारत ने एक शुगर एक्सपोर्ट डील साइन की है जिसमें करीब 6 लाख मेट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की जाएगी। लेकिन इस डील को समझने से पहले हम ये भी समझते हैं कि भारत के अंदर चीनी का प्रोडक्शन क्या है और भारत किन देशों को चीनी एक्सपोर्ट करता है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर कैसे बन गया। तो प्रोडक्शन की बात की जाए, साल 2023 और 24 के ईयर में भारत का जो टोटल शुगर प्रोडक्शन था वो था 34 मिलियन मेट्रिक टन। इसकी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर भी बन गया आफ्टर ब्राजील एंड कुछ और भी देशों के साथ। लेकिन प्रोडक्शन करने के साथ साथ एक्सपोर्टर बनना भी अपने आप में चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी शुगर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द 2023 एंड 2024 डाटा, भारत के अंदर 28.5 मिलियन मेट्रिक टन शुगर कंज्यूम की गई। इसके अलावा बाकी के बचे हुए शुगर का इस्तेमाल हमने एक्सपोर्ट की जगह डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करने के साथ साथ हमने इसका काफी बड़ा इस्तेमाल किया एथेनॉल प्रोडक्शन में। और उस एथेनॉल की ब्रांडिंग हमने की पेट्रोल में, जिसको हम दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराते हैं। और 80 से 85% जो कच्चा तेल हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं, 100 से 150 अरब डॉलर हमारे खर्च होते हैं। उसमें हमने काफी बड़ी कटौती देखी। साल 2021 में भारत ने करीब 9,000 रुपए करोड़ बचाए थे इस एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करते हुए। साल 2022 में ये आंकड़ा डबल हो गया और अब 500 के आंकड़े को पार करने का टारगेट है भारत का। इसी के साथ और E20 जैसे प्रोग्रामों की वजह से भारत की इस इंडस्ट्री में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली। वापस आया शुगर पर, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि इसका उत्पादन होता है। और इसी के साथ भारत के अंदर करीब 525 शुगर मिल्स है जहां पर एक्चुअल शुगर जो आप क्रिस्टल के फॉर्म में देखते हैं उसका पोषण किया जाता है। और भारत का ग्लोबल शुगर परसेंटेज 19 यानी कि 19% है। लेकिन आपको ये खबर हैरान कर सकती है कि भारत की इस शुगर इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए कई देशों ने भारत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीटा था। आप जानते होंगे कि भारत और ब्राजील के बीच, जो कि दुनिया के 2 सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश हैं, इन्होंने कुछ साल पहले एक दूसरे पर केस ठोक दिया था। केस ये था कि ब्राजील का कहना है कि भारत हद से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है अपने किसानों को और इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट पर भी भारत की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। साल 2024 और 25 में भारत ने एक्सपोर्ट रोकने के बावजूद भी करीब 10 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया। और भारत की इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने के पीछे सिर्फ ब्राजील नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का नाम भी सामने निकल के आता है, जिसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वेमाला ने साल 2019 में WTO
में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की कहा गया कि भारत जरूरत से ज्यादा अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है, जिसकी वजह से वो कम प्राइस पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इन देशों की इंडस्ट्रीज तबाह हो रही है। अब हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिकी ताकतों का हाथ बताया जाता है। और इतने सारे रेस्ट्रिक्शन होने के बाद, इतने सारे केसेस झेलने के बाद, अब फाइनली चीनी एक्सपोर्ट्स को रोकने के साथ साथ भारत ने करीब 6 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और ये किन देशों को चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है, इनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए है, यानी कि भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि भारत चीनी एक्सपोर्ट करेगा। अब यहीं पे नाम निकल के आता है अमेरिका का, क्योंकि भारत की तरफ से जो चीनी एक्सपोर्ट की जा रही थी उसमें टॉप देशों के नाम की बात की जाए तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूएस, सोमालिया, श्रीलंका, अमेरिका, चाइना, अल्जीरिया, मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। और भारत के शुगर एक्सपोर्ट से ग्लोबल ट्रेडिंग में काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो प्राइस है करीब $20 प्रति टन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी है विद कंपेयर ब्राजीलियन शुगर। और मुंबई बेस्ड कुछ कंपनीज ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और जल्द ही शुगर एक्सपोर्ट को किया जाएगा। लेकिन इसमें दूर दूर तक अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। आखिर क्या कुछ सोचते हैं भारत के इस स्ट्रैटेजिक मूव पर, जहां पर अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने भी इनडायरेक्टली अमेरिका से हिसाब लेना शुरू कर दिया है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।